अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताती हूँ कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहरी में क्या खाना का कबूल का, तो सहरी में है ना हमें रोटी चावल ज़रूर ले सकती हैं। उसमें कौन सा भी क्या भी फॉल्ट नहीं है, रोटी चावल खाओ बहुत अच्छा। और है ना रोटी चावल के साथ दही ज़रूर लेना है। दही इट एक्ट्स एज ए कर्ड, एक्ट्स एज ए प्रोबायोटिक, तो है ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखता है। तो उस वजह से दही है ना ज़रूर से ज़रूर खाओ, तुम्हारे डाइट में इंक्लूड। और दही खाने से हमना है ना प्यास भी नहीं लगती, पानी पीना कर को भी वैसा हमना फीलिंग नहीं होता, वैसा कहा था नहीं। और इफ्तियारी में भी है ना तुम्हें दही ले सकते हैं, एज ए टोल्ड इट एक्ट्स एज अ प्रोबायोटिक। और है ना सहरी के बाद तुरंत फौरन है ना नहीं सोना। सहरी के बाद सोना को, रात की नींद बहुत जरूरी है। तो रात की नींद है ना स्किप करो ना को। रात की नींद हमें इतने दिन से है ना हमारा सिस्टम कैसा चल रहा था, हमें रात की नींद फॉलो कर ले को सोले को आ रही। हमें क्या करती है अब एक महीना, एक दिन दो दिन नहीं है, एक महीना चलता सो। तो उस वास्ते हमें क्या करती है गरपुर को सहरी के फौरन बाद सोगे तो हमारा पूरा सिस्टम ऑर्गन्स जो भी हैं वो सब भी है ना बिगड़ जाते हैं। तो उस वास्ते सहरी के बाद है ना फौरन सोना को। नमाज पढ़ लिया तुम्हें उठ को, उसके बाद रात की नींद है ना स्किप करो ना को। तुम्हें तरावे पढ़ ले आती हैं 11 होती, 11 बजे 12 बजे हो सकती है, तो वो नींद है ना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद की नींद है जो भी सहरी तक सोती ना, वो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात की नींद स्किप करो ना को, सहरी के बाद सोने जाओ ना को हो सकता। और है ना बॉडी को है ना डिहाइड्रेट होने नहीं देना है, यानी पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो हेयर फॉल हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। तो है ना और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस वास्ते है ना पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। और है ना पानी हमें ज्यादा नहीं पी रहे या फिर बॉडी डिहाइड्रेट होगी करके बोले तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी वीक होते जाता और फिर इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता और ओवरऑल हमारी डाइजेशन भी है ना डैमेज हो सकती है। तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। और फिर बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना अगर को बोले तो वेजिटेबल्स और फ्रूट से है ना हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और सहरी में है ना फ्रूट से वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करें। फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन हुआ, क्यूकम्बर हुआ, तो ऐसे है ना ऐसे फ्रूट्स ऐसे वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करें जिसमें है ना वाटर कंटेंट ज्यादा होता। जब भी हमें जैसे जो भी फ्रूट्स हम यूज करते हैं जो वाटर कंटेंट ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, तो उसमें है ना वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, 98% उसमें है ना वाटर होता। तो वो है ना धीरे धीरे वो पानी जो भी होता ना धीरे धीरे वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाको है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता। तो उस वास्ते है ना ऐसे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो वाटर कंटेंट इंक्लूड होता, तो वैसे है ना वैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जरूर सहरी में इंक्लूड करें। और फ्रूट्स है ना वैसा खाओ, जूस बना को पियो, जैसा फ्रूट्स होती वैसे खाओ हो सकता। लेकिन तो उसमें है ना फाइबर कंटेंट ज्यादा आता, जब भी हमें जूस बनाती हैं तो उसमें का फाइबर सभी निकल जाता। तो उस वास्ते है ना फ्रूट्स खाने की आदत डाल लो ये महीना से भी हो सकता है। जूसेस जो भी होती है हमें ग्राइंड करके खाती हैं तो उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन सभी निकल जाती। तो उस वास्ते है ना फ्रूट्स जैसे ही वैसा खाओ, ग्राइंड करको या फिर जूस बना को उसका पियो ना को। इफ्तियारी के बाद है ना फौरन हमें खाना नहीं खाना। जैसे हम रोजा खोलते हैं, एक खजूर से रोजा खोलो और फिर एक ग्लास पानी पी लो। उसके बाद है ना 30 मिनट 40 मिनट का ब्रेक दियो। 30 मिनट 40 मिनट में नमाज पढ़ लियो, तुम्हें इबादत करो और फिर कुरान 1-2 पेज कुरान पढ़ लियो। उसके बाद है ना हमें खाना खा सकते हैं। अगर फौरन हमें खाना खाते जाती है करके बोले तो हमारा पेट है ना इतना वक्त खाली रहता, तो है ना उससे है ना हमें फुल प्रेशर डाले सका होता पेट के ऊपर। तो उससे है ना फौरन खाना खाना को एक 30 to 40 मिनट्स गैप के बाद तुम्हें खाना खा सकती। और खाने में है ना इफ्तियारी में जो भी हमें खाते हैं उसमें है ना सलाद जरूर इंक्लूड करो। सलाद, फ्रूट्स, फाइबर ये रहना बहुत जरूरी है। और जंक फूड अवॉइड करो, जो बाहर के खाते हैं समोसे और फिर तेल के तले हुए फ्राइड आइटम्स, ये सारे है ना आइटम्स हो सकता अवॉइड करो। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता और फिर आगे के जो भी रोजे होती हैं उसमें उसके ऊपर है ना इफेक्ट पड़ सकता। तो उस वास्ते है ना जो भी खाना है घर का खाना प्रेफर करो, बाहर के ऑयली आइटम्स अवॉइड करो। और है ना सलाद आइटम्स इंक्लूड करो। और हमें हमारा जो भी डाइट था उसमें ये जरूर आए कि फाइबर भी इंक्लूड होना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, नट्स एंड सीड्स ये सारे इंक्लूड होना। तो ऐसा हमें डाइट है ना फॉलो करना। एक बैलेंस्ड डाइट हमें खाए तो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, हेल्दी फैट्स, एक बैलेंस्ड डाइट हमें मेंटेन कर ले गए तो हमना एनर्जी भी होती रहती है, इबादत करने भी हमना है ना उतना मौका मिलता और फिर भूख भी हमना नहीं लगती। तो उस वास्ते है ना हो सकता है जंक फूड अवॉइड करो। और है ना एक्सेसिव कैफीन, जैसे हमें चाय लवर हती हैं, कॉफी लवर्स, तो है ना एक्सेसिव ज्यादा से ज्यादा चाय कॉफी है ना कम कर डालो। तो अब से तुम्हें आदत डाल लग गए तो है ना इंशाल्लाह जो भी हमें रोजान के टाइम पर है ना हमने आदत छूट गया है ना ऑलरेडी, तो उसकी तलब हमने नहीं लगना, चाय कॉफी की तलब नहीं लगना। और है ना तुरंत सहरी के बाद चाय पी लेना और तुरंत इफ्तियारी के बाद चाय पी लेना, ये रहती अवॉइड करो। जरा गैप देखो, चाय कॉफी पियो। ये वीडियो बनाने का मकसद एक कि
ये रमज़ान के पाबरकत महीने में हमारे रोज़ा के ऊपर कौन सा भी इफेक्ट नहीं पड़ना कर को बोल को मैं हेल्थ वाइज भी हमें जितना हम इबादत करती ना वो है ना इबादत सभी हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड हुआ था। तो हमारी बॉडी फिट है तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक है तो हमें इबादत कर सकती है। तो उस वास्ते है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से है ना मैं क्रोम में है ना पूरे मैं पॉइंट सर्च कर ली, पूरा ऐसा सर्च कर ले को मैं पॉइंट्स बना ले को तुमने है ना शेयर कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ तुमने ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।